तो गाइस एक जो Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and today I am making a video, a really special video on undergrads या अंडर ग्रेजुएशन के लिए क्या स्कोप है, कितनी फीस रहती है। और मैं फोन यहाँ पे रख देता हूँ। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वेलकम बैक। और यहाँ पे मैंने क्या क्या नोटिस किया पिछले कुछ टाइम से, आई मेट अ लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट पीपल, सो पीपल हु आर 18, 19 हु आर आल्सो कमिंग टू आयरलैंड, टू यूके एज वेल टू स्टडी। तो मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ नाइस वीडियो एंड डिस्कस व्हाट ऑल थिंग्स दे कैन डू, क्योंकि इंडिया में एज यू नो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया में भी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, मुझे अपने टाइम पे याद था व्हेन आई गिव IIT JEE। और शायद थोड़ा फोन टिल्ट है क्या, आई थिंक अभी थोड़ा बेटर होगा। तो आई रिमेम्बर इन माई टाइम जब मैंने IIT JEE दिया था उसमें हुआ नहीं, फिर AIEEE दिया था उसमें भी रैंकिंग थोड़ी नीचे हो गई थी। और भी इंडिया में अभी, और मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ जितना और लोगों से बात होती है, तो इंडिया में ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड मोरओवर द फीस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज आर गोइंग अप रैपिडली, बहुत बढ़ गई। यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की बढ़ गई है, बट प्राइवेट वाले जो एग्जाम्पल सिम्बोसिस एंड ऑल दीज कॉलेजेस आर चार्जिंग अ लॉट, दे आर चार्जिंग अ फॉर्च्यून। सो is it a good option to come to any other country for a bachelor's course? And the answer is definitely yes. And I have seen personally a lot of people who are coming to UK and Ireland, both the countries. तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सा आप कोर्स कर सकते हो। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट यूके एंड आयरलैंड बोथ इज दैट देयर आर n नंबर ऑफ कोर्सेज। लाइक अभी मुझे थोड़े टाइम पहले कोई मिला, ही इज स्टडिंग क्रिएटिव राइटिंग, समवन स्टडिंग डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, समवन स्टडिंग इंजीनियरिंग। आई मेट दिस गाय हु इज स्टडिंग, ही इज अ फर्स्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। देयर आर पीपल हु आर स्टडिंग सिविल एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, and there are people who are studying all sort of courses। तो मैंने एक यहाँ पे एक थोड़ी सी लिस्ट भी बनाई है, तो मैं ऐसा है तो लिस्ट से भी देख के बताता हूँ। तो जैसे a lot of people study history, a lot of people study English, and all of these courses do have a job here। एंड सो देर आर अदर कोर्स लाइक बिजनेस। बिजनेस में बहुत लोग जैसे जो अपने BBA करते हैं, तो द ऑल्टरनेटिव वुड बी टू कम हियर एंड टू स्टडी बिजनेस। एंड बिजनेस ऑल्सो हैव लाइक डिफरेंट, यू कैन चूज योर मेजर। सो यहाँ पे कैसा होता है, यू हैव वन जेनेरिक एंड देन यू चूज अ मेजर। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इतना एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो चेंज योर मेजर। तो आपको फिर जॉब आपके हिसाब से जॉब का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स यू डोंट रियलाइज, लाइक व्हेन आई वाज 18 I was not very sure what do I want to do in the future. So someone told me just to start with engineering and see where it goes. So this is how it happened with a lot of my friends as well. They started with engineering and then they try to figure it out कि आगे क्या होगा, what will be the future. तो यहाँ पे एक उसका सेकेंड, यहाँ पे मेडिकल का बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेडिसिन के बहुत लोग कोर्सेज करते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी MBBS इज वेरी एक्सपेंसिव। आप इतना, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू गिव डोनेशन एज वेल। तो यहाँ पे डोनेशन वाला सीन नहीं है, यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट आप यू कैन डायरेक्टली अप्लाई एंड गेट इनटू एनी ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हियर। एंड the job opportunities for medicine is great. I met this girl some time back. She's I think third year, so she's in a placement year right now. And after her placement, there is a short guarantee that she will also get a job in the future. उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस, फिलोसफी, इंजीनियरिंग के बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। तो कोर्सेज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे होते हैं। तो गाइज एक जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ ऑब्जर्व करी, अगर जो भी लोग यहाँ पे बैचलर्स के लिए आते हैं, तो क्या होता है, एक थोड़ा लर्निंग का रहता है व्हेन यू गो टू एनी न्यू कंट्री। फॉर एग्जांपल हाउ दे स्पीक, हाउ इज द वर्क कल्चर एंड सो मेनी थिंग्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आप अंडरग्रेड करने आते हो, तो आप वो 4 साल में अच्छे से सीख जाते हो, बिकॉज यू आर surrounded by so many people from this country and so many other people from Europe and other places। तो वो आपको बहुत इजी पड़ता है। बाद में फिर आप जब जॉब चालू करते हो, जॉब अप्लाई करते हो, इंटरव्यूज देते हो, तो जैसे जो मास्टर्स करने आते हैं उन लोगों को थोड़ा और ज़्यादा चैलेंज हो जाता है बहुत बार। तो ये आपका एक और बहुत बड़ा फायदा होगा अगर आप यहाँ पे अगर सीधा बैचलर्स करने आते हो, तो आप 4 साल में यू कैन हैव अ ग्रेट लाइफ। यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ, स्पेशली अगर आप अंडर ग्रेड में हो। देयर इज
देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल लाइफ, अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन एवरी सिंगल यूनिवर्सिटी. अगर आप बात करो सिटीज की तो ग्लासगो में देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेट स्टूडेंट लाइफ, इवन इन बेलफास्ट. डबलिन में बहुत अच्छी स्टूडेंट लाइफ होती है जो भी अंडरग्रेड करने आते हैं. तो मोस्टली पीपल स्टे इन द हॉल्स स्टूडेंट एकोमोडेशन में, और वहाँ पे देयर आर पार्टीज लिटरली एवरी सिंगल डे. देयर आर लॉट ऑफ गैदरिंग इवेंट्स, अ लॉट ऑफ सोशलाइजिंग इवेंट्स. तो आपको होम सिक बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप अंडरग्रेड में आते हो. और सेकेंड, अगर थर्ड इसकी बात करें फीस की, तो फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है. अराउंड 8 to 10,000 pounds आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगेन इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, सिटी टू सिटी, कोर्सेज कौन सा आप कोर्स कर रहे हो. बट अराउंड 10,000 pounds पर ईयर आपका रहेगा एवरेज फीस जो आपको पे करना पड़ेगा. अदर देन दैट यू हैव टू पे फॉर योर एकोमोडेशन एज वेल. तो मोर और लेस 4 साल की ट्यूशन फीस रहेगी फ्रॉम 40 to 50,000 फॉर द एंटायर 4 year फॉर योर एंटायर अंडर ग्रेजुएशन. तो जो कि ट्रांसलेट होगा लगभग 40 से 50 लाख रुपए में. और अगर आप इंडिया में भी 15 लाख 20 लाख दे रहे हो, अगर आप इतना विलिंग हो देने के, तो डेफिनेटली यू शुड कंसीडर कमिंग टू एनी ऑफ दीज कंट्रीज. सो गाइस प्लीज डू लेट मी नो आप लोगों को ये वाला आज का वीडियो कैसा लगा. एक छोटा सा वीडियो ऐसे बना अंडरग्रेड के ऊपर, सोचा कुछ अंडर ग्रेजुएशन के बारे में ही बात करते हैं यहाँ पे. और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. आई जस्ट हिट 9,000 टुडे, आज ही 9,000 हुए हैं. और होप करते हैं, देखते हैं कितना जल्दी 10,000 रीच करते हैं. बट थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग.